अशोक जी। जी नमस्ते। अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि कुछ एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जो बुराई की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम इस पर क्या कर सकते हैं? समाज में दिव्यांगजन की जो स्थिति मुगल और अंग्रेजी शासन काल में बनी, वो कमोबेश कुछ बढ़ोतरी तो हुई है वर्तमान सरकार के आने के बाद, समावेशन कुछ हुआ है, परंतु जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, वह तरह तरह से दिव्यांगजन को प्रताड़ित करने का प्रयास भी करते हैं, उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए। अभी अपने एक दिव्यांग है, वो एक अधिवक्ता बंधु उनके बगल में, ये अपने जो दिव्यांग बंधु हैं जिनका हमारे पास फोन आया था, ये अपनी ही जमीन में अपना भवन निर्माण कर रहे हैं। वकील साहब उसको मना करने के लिए, उसके यहाँ कोई काम न करे लेबर को धमका रहे हैं, जो काम भी करने जा रहा है उसको भी डांट के मार के भगा दे रहे हैं, जिस पर रक्षा का दायित्व है, समाज की रक्षा का, कानून की रक्षा का, और वही ऐसा करने लगे तो कष्टप्रद स्थिति होती है। दो तरह के रास्ते होते हैं, उनको अपना सकता है। एक तो एडवोकेट्स एक्ट की धारा 35 है, उसके तहत उन वकील साहब के खिलाफ उस प्रदेश की बार काउंसिल में कंप्लेंट फाइल करें। जब हम धारा 35 की बात करते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय या अन्य तरह का मिसकंडक्ट, दुराचरण करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान उसके लिए बार काउंसिल खुद ही करती है। हालांकि मिसकंडक्ट क्या है, यह एडवोकेट्स एक्ट में परिभाषित नहीं है, लेकिन यहां पर चूंकि वो जब धमकाते हैं तो वहां ही धमकी देते हैं कि निपट लूंगा तुमसे, तुमको कचहरी में खड़ा कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तुमको जेल भिजवा दूंगा, मैं वो एडवोकेट हूं, तुम जानते नहीं हो। तो चूंकि उन्होंने ये कहा मैं एडवोकेट हूं, तो इसका मतलब एडवोकेट के रूप में वो ऐसा आचरण कर रहा है, इसलिए यह मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएगा। एक तो रास्ता उनके लिए ये है। दूसरा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 92 है। सेक्शन 92 में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दिव्यांगजन को किसी भी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया गया, बल्कि उनकी सुरक्षा और संरक्षा की बात की गई है। ऐसे में वो चाहें तो संबंधित थाने में उन वकील साहब के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, जो धमकी दे रहे हैं। 323, 5 ये भी आ जाएगा, और साथ में 92 जब आ जाएगा उसमें न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष इसकी सजा है, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और ये जो ऑफेंस है, ये जो अपराध है, हालांकि 323, 504 तो जमानती अपराध हो गए, लेकिन जो धारा 92 आएगी यह अजमानतीय होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ये संज्ञेय अपराध होगा। तीसरा, दीवानी न्यायालय में इंजंक्शन सूट ला सकते हैं, स्थगन के लिए अपना एक मुकदमा ला सकते हैं, और उसके मुताबिक फिर अदालत उनको आदेश देगी, वहां से भी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं वो। अगर पैसा नहीं है तो लीगल अथॉरिटी सेल है, उसके माध्यम से उनको वकील मिल जाएगा, उनका मुकदमा दायर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, ऐसी स्थिति ही क्यों आए कि रक्षक भक्षक के रूप में बने। रक्षक को स्वयं सोचना चाहिए, चूंकि अधिवक्ता का पेशा, एडवोकेसी का पेशा ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसा कमाने गए हैं, यह समाज की सेवा का पेशा है। समाज को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, यह भी एक दायित्व है। अगर हम किसी दिव्यांग को सहारा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ऐसा कोई काम ना करें हम जिससे उसकी संपत्ति को हम हड़पने के लिए आ गया है। कुछ तो बहुत अच्छे हैं, समाज में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सफेद पोश और दिव्यांगजनों की संपत्ति को हड़पने के लिए तरह तरह के कुचक्र चलते हैं, फर्जी एफआईआर भी कराते हैं। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद। नमस्ते।